সাবমিট করে নেব। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज श्रावंती वनी। मैं अमूल की तरफ से आज मैं लाइव करने जा रही हूँ। और अमूल ये ऐसी एक प्रोडक्ट है जो हमारे हर रोज़ के लिए हर तरीके से किसी न किसी तरीके से हमारे हर काम में सहायता करता है। कोई भी चीज़ हो, हम लोग अमूल के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके का उनका जो प्रोडक्ट है हमारे डेली कुकिंग में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आज मैं अमूल से ही कुछ आइटम बनाने जा रही हूँ जो थोड़ा बहुत बिल्कुल कुकिंग फ्री है। मतलब गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ही करना पड़ता है। और ये रेसिपी जो भी है सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्दी भी है और बहुत झटपट बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आज 3 तरीके का बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं बना रही हूँ एक हेल्दी सलाद जिसमें अमूल की प्रोडक्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ। मैं अमूल की पनीर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने अमूल की इसको कट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अमूल की ऐसे छोटे छोटे क्यूब बना ली है पनीर की। तो इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। ठीक है, इसके मैरिनेशन के बाद मैं हाथ से ही मैरिनेट कर रही हूँ इसको। तो इसको मैरिनेशन करने के बाद थोड़ी टाइम के लिए रखना पड़ता है। तो रखने के बाद मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करना पड़ता है। उसके बाद में थोड़े ऑयल में इसके हम लोग थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, थोड़ा शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पहले से थोड़ा पनीर को शैलो फ्राई करके रख दिया है। ये रहा, मैंने पनीर को शैलो फ्राई करके रख दिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं लेके जा रही हूँ सामान। सैलाड के लिए मैं सामान यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ थोड़ी सी टमाटर, उसके बाद में ऑनियन, थोड़ी सी क्यूकम्बर, थोड़ी सी कैरेट। अब मैं पनीर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी मेयोनीज, थोड़ी सी ड्रेसिंग मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि सलाद बहुत जल्दी बन जाएंगे।
बच्चों के लिए खाने के लिए भी आसानी रहेगी इसके लिए। हेलो अरुण, हेलो, हाय। और कोई भी है? हेलो, हेलो सर। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं बेकर्स क्राफ्ट के तरफ से इस अमूल की कंपटीशन में मैं विन किया था, तो उन्होंने हमें ये लाइव करने का मौका दिया है ये ग्रुप की तरफ से, क्योंकि इस ग्रुप को मैं बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। इस ग्रुप के साथ में मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इस ग्रुप में अलग अलग तरीके के रेसिपीज होते हैं जो मैं इतना तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इस ग्रुप के ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत रेसिपी कुछ सीखा है, जो मतलब बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके के सबको मिल जाता है रेसिपी, कैसे बनाने होते हैं, कैसे क्या करने होते हैं। तो मैं झटपट बनने वाले आज 3 ही रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले बना रही हूँ हेल्दी सलाद, ठीक है। ये तो बहुत ही हेल्दी है, जो बच्चों के लिए भी होता है, और ये इस तरीके से इतने आसान बनाने होते हैं। तो जैसे क्या होता है, बच्चे भी मतलब खुद भी बना सकते हैं, तो उनके लिए भी ये अभी जैसे समर वैकेशन खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत ईजी है। तो मेरा सलाद की ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन तो बन गई है। अब मैं इसको साफ कर ली हूँ थोड़ी सी अलग तरीके से। क्या है, जैसे मैंने एक ब्रेड लिया है, ठीक है। ब्रेड के चारों साइड को मैंने कट कर लिया है। तो कट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे फ्रेश ब्रेड है तो फ्रेश ब्रेड में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अच्छे से प्रेस हो जाता है। प्रेस होने के बाद में मैं इसको ना एक बाउल के ऊपर रख के तो एक डिज़ाइन इस तरीके से बना दूंगी, ठीक है। इस तरीके से एक डिज़ाइन बन जाएगी। तो डिज़ाइन बनने के बाद में मैंने ये कटोरी शेप बना रही हूँ, और इसको कटोरी शेप बनाने के बाद ग्लास में डाल के कटोरी शेप बनाने के बाद में इसे माइक्रोवेव में हाई पावर लेवल में 1 मिनट रख लीजिए। 1 मिनट रखने के बाद में ये बिल्कुल एक कटोरी का शेप ले लेगा। आप देख रहे हैं, जो थोड़ा सा और कच्चा रह जाता है, बस ब्रेड और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, और 1 मिनट में मैक्सिमम आधा मिनट और भी बेक करना है। तो और आधा मिनट बेक करने के बाद में ब्रेड में इस तरीके से बाउल बन जाता है। तो मैंने इस तरीके का बोल बना लिया है, तो सर्विंग करने के लिए जो बच्चों को भी अच्छे लगे और हम लोग भी जैसे आसानी से थे। ये 1 बाइट वाला भी रेसिपीज है, तो फिर क्या होगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से खाना बनाने के लिए। हाय अर्चना मैम। तो मैं अभी इसको सर्व करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्लेट में ही सर्व कर रही हूँ। तो मैंने एक एक ब्रेड की पीस मैंने रख ली है, एक एक करके, ठीक है। और उसके बाद में मैं ये स्टफिंग डाल रही हूँ इसके अंदर में। ये बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चों को इंस्टेंट कहीं स्नैक्स खिलाना हो बा, हम लोगों को भी पसंद है। जैसे हम लोगों को अचानक थोड़ी सी भूख लगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी भूख नहीं है, छोटी वाली भूख होता है, तो छोटी वाली भूख के लिए ये परफेक्ट है। और अमूल की पनीर है जो बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट तरीके से हमें मिल जाता है, जो हम लोग आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गई मेरी एक डिश, जैसे मैंने कहा था। ये है एक तरीके का, मुझे फूड बाउल जैसे है, मैंने बना दिया है बोल की तरह। जैसे ये 1 बाइट भी है, जैसे आराम से हम लोग खा जाते हैं। हेलो रितु मैम। तो ये एक बन गई है, अब देखिए बहुत अच्छी लग रही है, जैसे बच्चों को लिए भी बहुत पसंद है, जैसे ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो ये एक मेरा फर्स्ट डिश है, ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल और पनीर के साथ में सलाद, जो मैंने एक ब्रेड के बोल में साफ किया है, ठीक है। हेलो हितल जी।
कि मैं जा रही हूँ मेरी दूसरी डिश के लिए, मैंने साइड में रख रही हूँ, मैं बाद में सारे एक साथ में ये कर दूँगी। थैंक यू। अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूटी लस्सी। आप ये गर्मी के मौसम है, लस्सी अमूल के जो लस्सी मिलते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोगों के मतलब इंस्टेंट खाना हो जैसे अच्छा लगता है, जैसे पीने के लिए चाहिए होता है। इस गर्मी में हमें डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, तो ये डिहाइड्रेशन कम करने के लिए लस्सी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अमूल की ये लस्सी बहुत परफेक्ट होती है। तो इस अमूल की लस्सी के साथ में मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करके कुछ बना रही हूँ, ठीक है। हेलो मैम। सॉरी, मैं थोड़ा सामान ले आना भूल गई थी। ठीक है, तो ये जो बना रही हूँ मेरी हेल्दी वाली है, तो सबको समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं पहली बार ये कर रही हूँ लाइव इस तरीके से। ये बहुत बड़े अमूल के प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत अच्छे हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। मैं अमूल की लस्सी ले रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ। हेलो अंजना मैम, नीतू मैम। तो अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने अमूल की लस्सी ले ली है और मैंने इसमें ये मिलाने जा रही हूँ। ये हम लोगों के गर्मी में बहुत अच्छे वाले मिलने वाला चीज़ है। ये है जामुन। मैंने जामुन का बीज निकाल के उसका ना मैंने पेस्ट बना के रख दिया है। तो फिर मैं इसी में मिलाने जा रही हूँ। ये मैंने जामुन की पेस्ट इसके अंदर मिला रही हूँ, ठीक है। तो फिर ये बहुत अच्छा कलर निकल के आ रहा है। मैंने इसको मतलब नॉर्मली हम लोग जैसे जामुन और लस्सी मिला के एक साथ में बनाते हैं, तो मैंने इसी का पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ जैसे मुंह में हम लोगों के जब हम लोग इसका पियेंगे इसे तो मुंह में थोड़ा सा बाइट आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इस तरीके के बाइट आएंगे तो ये बहुत अच्छे से आएंगे। तो मैंने और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ और इसका कलर भी जो परफेक्ट कलर आ जाते हैं तो परफेक्ट कलर आएंगे इसके। इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिला रहता है अमूल की लस्सी में, तो मैं अलग से कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैंने इसको कर रही हूँ। और इसके थोड़ा सा और बाइट डालने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा एप्पल डाल रही हूँ, ठीक है, जैसे मुंह में क्रंचीनेस आए तो इसके लिए। तो ये आ गया है तो इस तरीके का। तो मैं इसको अब सर्व कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं ये मुझे। हाय सरिका मैम, हेलो मैम, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। मैं पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा सा नर्वस लग रही हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं, मैं ठीक तरीके से समझा पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने ये ग्लास ले ली, ग्लास के साइड से ना थोड़ी सी मैंने वो लगा ली है, ये लगा रही हूँ। ठीक है,
तो थोड़ा सा जैसे हम लोग बाइट भी लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा जैसे उसमें खाने के लिए। ठीक है, बहुत सारा सामान यहाँ पर फैला हुआ है, मैं थोड़ा साइड कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी बन गई झटपट सी फ्रूटी लस्सी। तो ये है, ये बहुत अच्छे से पर्पल कलर में आया हुए है, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में जब देखिए इसमें एप्पल भी फ्लोट कर रहा है, तो फिर क्या, ये बाइट के साथ में रिफ्रेशिंग भी है और हेल्दी भी है, और हम लोग इंस्टेंट भी बना सकते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, हम लोगों के लिए भी बहुत रिफ्रेशिंग है ये वाली चीज़। ठीक है, ओके मैम। एक्चुअली कैमरा किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा शेकी हो रहा है, तो इसलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जैसे अच्छे तरीके से हो पाए इस तरीके का। ठीक है, तो ये तो मेरी एक पहली वाली चीज़ स्टार्टर्स जो मैंने बनाया था, हेल्दी वाली सलाद, वो हो गए। ये मेरा था एक ड्रिंक्स जो मैंने बनाया है, वो फ्रूटी लस्सी, तो फ्रूटी लस्सी बन गई है। तो और मेरा और एक आइटम बनाने के लिए है, तो मैं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं बात कर सकती हूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं 2 चीज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप लोग समझ पाए जैसे मैं बता रही हूँ। तो कोई भी थोड़ा मुझसे इंटरेक्ट कर लीजिए तो अच्छा लगेगा मुझसे। थैंक यू। हेलो रेनू मैम, हेलो सर, हेलो नीलम सिंह मैम, थैंक यू। हेलो उर्वशी जी। तो मैं दो डिश तो बना चुकी हूँ, अब मैं तीसरा वाला कुछ एक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी बहुत हेल्दी है। जैसे हम लोग अमूल के दही लेते हैं, अमूल के दही सबसे अच्छे होते हैं, तो अमूल के दही के लिए आज अमूल के दही सबसे अच्छे होते हैं। तो मैंने अमूल की दही को क्या किया, अमूल के दही के पैकेट को ले लिया था, लेके अमूल के दही को पैकेट का ले लिया था, लेके उसका मैंने ना वो हांकट बना लिया है, हांकट बना लिया है। हांकट बनाने के बाद में तो मैंने उसका क्या, मैंने पानी पूरा निचोड़ के मैंने ऐसे इस तरीके का हांकट बना लिया है। तो इसका मैं कर रही हूँ श्रीखंड, क्योंकि श्रीखंड के लिए अमूल की दही सबसे बेस्ट है, तो उसके लिए अमूल की दही, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये है श्रीखंड के लिए मैंने जो हांकट बना लगा, इसको मैंने 3 अलग अलग डिफरेंस को डिवाइड कर रही हूँ। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने एक लिया है मैंगो का, एक मैंगो लिया है, एक अमूल की चॉकलेट का, अमूल की चॉकलेट का मैंने लिक्विड बना के रख लिया है, और तीसरा मैं करूँगी बिल्कुल प्लेन वाला जो हांकट आता है, प्लेन वाला हांकट से मैं बना लूँगी। ठीक है, तो फिर मैं अलग अलग तरीके से कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा सबसे पहले मैं हांकट में थोड़ा सा चीनी मिला लेती हूँ, क्योंकि चीनी थोड़ी थोड़ी चाहिए, फ्रूट्स में ऑलरेडी थोड़ा बहुत मिठास होती रहती है, तो और थोड़ा सा करने के लिए मैं थोड़ा सा और शुगर इसमें डाल रही हूँ। मैंने शुगर को पाउडर बना के रख लिया था, तो इसको और अच्छे से हो सकता है, जैसे बहुत अच्छे से क्रीमी बन जाती है। अमूल की दही में इतनी अच्छे होते हैं जो बहुत जल्दी क्रीमी बन जाते हैं, ये क्रीमीनेस चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं।
में एक एक सामान इसके अंदर में एक एक करके मैं अलग करते जा रही हूँ। ये मैंने लिया है मैंगो के साथ में मैंने इसको मिलाने जा रही हूँ। और एक स्कूप मैंने दिया है चॉकलेट के साथ में, और एक मैंने बिल्कुल प्लेन वाला रखा है। सबको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं जैसे बोल रही हूँ। मैं शायद थोड़ा फास्ट बोल देती हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, मैं ठीक तरीके से करने की कोशिश करूँगी। बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो फिर मैं क्या कर रही थी, मैंने इसके लिए थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा और कोको पाउडर नहीं, ड्रिंकिंग चॉकलेट थोड़ा सा मिला रही हूँ, जैसे इसमें और थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ओके मैम, कैमरा शेक हो रहा है। ओके ये एक चॉकलेटी वाला श्रीखंड बन गया। ये है मैंगो वाला। मैंने इसमें सिर्फ मैंगो का पल्प लेके पल्प को और स्मूदी बना के रख दिया है मैंने बिल्कुल इसको। मेरे तीनों तरीके का ये बन गया है। एक चॉकलेटी वाला, एक बन गया मैंगो वाला, एक हो गया चॉकलेटी वाला, और एक मैंने प्लेन श्रीखंड रखा है। अब मैं इसको असेंबलिंग करने जा रही हूँ। हेलो नीलम जी, थैंक यू रितु मैम। मैं ये छोटे छोटे ग्लासेस ले रही हूँ, जैसे क्या इसमें जैसे क्या देखने में भी अच्छी लगेंगी, और क्या जैसे इसमें साफ करेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये छोटे छोटे ग्लासेस ले रही हूँ जिसमें ये साफ कर रही हूँ मैं। सबको दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं दे रही हूँ मैंगो वाला।
फिर मैं थोड़ा सा टैप कर रही हूँ जैसे ये नीचे अच्छे से बन जाए। अब मैं दे रही हूँ वाइट चिकन। अब दे रही हूँ मैं चॉकलेट वाला। ये सर मैं और एक बार रिपीट कर लूँ, मैं अमूल की हंग कार्ड लिया है। ये 3 लेयर वाला श्रीखंड बना रही हूँ मैं आज। इसमें मैंने क्या किया है, जैसे पहले हंग कार्ड बना ली, उसके साथ में मैंने थोड़ी सी पाउडर शुगर मिला लिया, पाउडर शुगर मिला के रख लिया है। और उसके बाद में मैंने तीनों अलग अलग जैसे सामान दे के मैंने इसको किया है। पहले मैंने एक मैंगो वाला बनाया है, मैंगो पल्प के साथ में। दूसरा मैंने मुझे चॉकलेट मेल्ट करके चॉकलेट के साथ में मैंने बनाया है। और तीसरा वाला मैंने प्लेन रखा है श्रीखंड के लिए। तो फिर मैंने इस तरीके का तीनों लेयर वाले एक ग्लासेस बना ली है। जैसे ये श्रीखंड के ग्लासेस है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे इसको मैंने 3 लेयर बना लिया है। इसमें जैसे इसको मैंने 3 लेयर बना ली है। जैसे कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए भी, भाई हम सब के लिए भी है। 3 तरीके का श्रीखंड का मैंने इस तरीके का बना लिया है। तो फिर मैंने इसके डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मैंगो दे रही हूँ। और डेकोरेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा रोज़ पेटल यूज़ कर रही हूँ। तो ये कैसे लग रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये बनाया है मैंने, ये छोटे छोटे श्रीखंड के कप है, इस तरीके वाला। थैंक यू। तो फिर थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन जी। तो फिर मैंने एक तीनों डिश बना ली है। मैं आपको एक एक करके और एक बार दिखा रही हूँ और रेसिपी बता रही हूँ। ये मैंने बनाया है फ्रूट, ये मैंने बनाया हेल्दी एक सलाद बोल। जैसे हेल्दी एक सलाद बोल बनाया है। तो इसको मैंने क्या किया है, एक नॉर्मली पनीर को मैंने ग्रिल्ड कर लिया है। ठीक है, पनीर को मैंने ग्रिल्ड कर लिया है थोड़े से मैरिनेशन के साथ में। ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये जो मैरिनेशन है, मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाहिए तो आप थोड़ा नींबू डाल के ये बना सकते हैं। तो उसका मैंने, और उसमें थोड़ी सी मेयोनीज डाल के एक सलाद बना ली है। और मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड को मैंने चारों तरफ से काट के उसका मैंने एक बोल जैसे बनाने की कोशिश की है। वो बोल मैंने माइक्रोवेव में हाई पावर लेवल में 1 मिनट में आप रखने के बाद में ये बेक करके ये इस तरीके से बोल बन जाता है। तो ये देखिए, एक 1 बाइट भी है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों के लिए इजी स्नैक्स है जो बहुत अच्छा है। आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं मैं जैसे कैसे बना रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं रहा है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।
तो मैंने इस तरीके का एक बना लिया है, इस तरीके का जो इंस्टेंट बनने वाला है। तो ये प्लेट मैंने बना ली है। और दूसरा मैंने बनाया है एक फ्रूटी लस्सी। ये एक है फ्रूटी लस्सी। फ्रूटी लस्सी का मैंने क्या किया है, पहले मैंने अमूल की लस्सी ली है, उसके साथ में अब गर्मी में मिलने वाला जो है जामुन, तो जामुन का मैंने पेस्ट डाल दिया है। तो फिर एक बहुत अच्छे पर्पल से कलर है। तो मैंने नॉर्मली जैसे कि हम लोग लस्सी बनाते हैं तो मिक्सी में डाल देते हैं, तो मिक्सी में वो बिल्कुल अच्छे से घुल तो जाता है, लेकिन मुंह में खाने के बाद में उसका बाइट नहीं आता है। तो मैंने जामुन को बाइट देने के लिए जामुन की पेस्ट मैंने सिर्फ लस्सी में मिला दिया है। तो फिर क्या, जब हम लोग इसको पियेंगे तो मुंह में इसका थोड़ा बहुत बाइट आएगा। और फ्रूटी बनाने के लिए मैंने इसमें एप्पल चॉप करके इसके अंदर में डाला है, क्योंकि एप्पल भी लस्सी के साथ में बहुत अच्छे से जाता है। तो फिर मैंने ये बना ली है। ये है ये फ्रूटी वाली लस्सी। इसके अंदर में आप देख रहे हैं एप्पल भी दिखाई दे रहा है इसके साथ में। तो मैंने ये बनाया है, ये एक मेरी दूसरी वाली डिश है। और तीसरा मैंने बनाया है ये वाले श्रीखंड के 3 लेयर वाले श्रीखंड, जिसमें मैंगो है। सर्दी के अभी गर्मी के लिए बहुत अच्छे बनने वाले सामान, गर्मी में मैंगो है। मैंने प्लेन डाला है, प्लेन श्रीखंड, और उसके ऊपर में है चॉकलेट वाला। तो कैसा लग रहा है, जैसे आप लोग बताइए। तो फिर थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सारिका मैम। थैंक यू सुनीता मैम। क्योंकि मैंने ये जो रेसिपी बनाई ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो फिर क्या, बच्चों के लिए भी हमें इंस्टेंट कुछ बनाना हो तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये जो सामान मैंने बनाया है इस तरीके वाला। और अमूल के ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो हम लोगों को इसको मतलब इजी तरीके से, इंस्टेंट तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये आगे मेरी आगे मेरी 3 लेयर वाली श्रीखंड, और ये है फ्रूटी लस्सी, और ये है ब्रेड पोल। थैंक यू। थैंक यू। और कैमरा थोड़ा शेकी हो रहा था, तो मतलब जैसे, तो आप लोगों को समझ में आया, तो फिर मैं ये दिखा रही थी। ये है, ये वेज, ये है सलाद, हेल्दी सलाद। और ये आ गया 3 लेयर वाली श्रीखंड, और ये आ गया फ्रूटी लस्सी। थैंक यू सो मच नीलम मैम। मैं जैसे और क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से इंस्टेंट बन जाता है। तो मैंने इसलिए ये तीनों चीज़ का लिया है जैसे बनाने के लिए, जो जल्दी बहुत जल्दी बन जाता है ये सारे सामान। तो आप लोगों को थैंक यू मैम, थैंक यू रितु मैम। तो उसके लिए
ओके मैम। मैं और क्या मैं सेशन को फिनिश कर दूं या फिर और कुछ बताने हैं? हेलो, मैं शायद बहुत जल्दी बोल दी है सारे सब कुछ रेसिपी जो सबको समझ में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे नॉर्मली समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो किरण जी, ओके ओके मैम। तो फिर मैं और एक बार फाइनल बता देती हूँ। मैंने आज अमूल के प्रोडक्ट के साथ में मैंने तीनों चीज़ बनाई है। तो तीनों चीज़ में से सबसे पहले मैंने बनाई है ये वाली होचे फ्रूट्स बाबल, जो ये वाले हेल्दी वेजिटेबल्स के बोल। तो हेल्दी वेजिटेबल्स के बोल के लिए मैंने अमूल के पनीर यूज़ किया है, और उसके साथ में सीजनल आपको जो जो और भी मिले वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है अनियन, कैरेट्स, क्यूकम्बर और पनीर। मैंने सिंपल सा ऑप्शन लिया है, जैसे बहुत जल्दी से बन जाता है। तो मैंने उसको बनाया है, और उसको सर्व करने के लिए मेयोनीज के साथ में इसको थोड़ा सा ड्रेसिंग किया है मैंने। और ये सर्व करने के लिए मैंने ब्रेड के थोड़े थोड़े से ऐसे बोल बना लिए हैं, जो माइक्रोवेव में 1 मिनट रखने के बाद ही ये ब्रेड इस तरीके से बोल बन जाता है। तो फिर मैंने इस बोल के अंदर में ये वाले हेल्दी वाले जो सलाद है पनीर के, तो मैंने ये सर्व किया है। दूसरा मैंने बनाया है ये चीज़, ये है फ्रूटी लस्सी। हम अमूल के लस्सी के साथ में मैंने जामुन डाल के इसका मैंने एक बना लिया है, थोड़े से क्रंची वाले। और इसको और थोड़ा क्रंचीनेस लाने के लिए मैंने इसमें एप्पल के टुकड़े डाले हैं। तो जैसे ये इस तरीके से एक फ्रूटी पंच भी मिलेगा और थोड़ा बाइट भी मिलेगा हम लोग जब इसको लेंगे तो फिर। और तीसरा आ गया मैंने बनाया है श्रीखंड। श्रीखंड के 3 श्रीखंड मैंने बनाया है। 3 श्रीखंड के लिए नीचे है सबसे पहले मैंगो, बीच में है प्लेन, ऊपर में है चॉकलेट। तो फिर मैंने उस श्रीखंड को तीनों एक में एक छोटे छोटे कप में मैंने यूज़ किया है, जो ऐसे सिंगल बाइट के भी यूज़ हो सकते हैं। तो फिर मैं अब इसको वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू अमूल, थैंक यू बेकर्स क्लब, थैंक यू ऑल एडमिन फ्रॉम बेकर्स क्लब। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।